फ्रेंड्स नमस्ते। इस समय एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभी मैं MIT कैंपस हूँ और अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम आपको BBA डिपार्टमेंट के पूरी आपको ओवरव्यू देने वाले हैं और हम आपको लिए चलते हैं BBA डिपार्टमेंट में। वहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सभी से मैं हर सवाल पूछने वाला हूँ। जो भी बच्चों के मन में डाउट है, जो भी उनके मन में सवाल है कि हम BBA डिपार्टमेंट में अगर मैंने एडमिशन लिया है MIT मेरठ से, तो अगर उनके मन में कोई सा भी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके सारे सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो हम लिए चलते हैं अपने BBA डिपार्टमेंट में और सामने आप देख सकते हैं ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ए ब्लॉक है। इसमें BBA डिपार्टमेंट की क्लासेस होती है। इस समय मैं यहाँ पे BBA डिपार्टमेंट में आ चुका हूँ और अभी आप जो देख सकते हैं यहाँ पे मैं BBA डिपार्टमेंट के HOD मैम के केबिन में आ चुका हूँ। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने इतना कीमती समय दिया इसके लिए, तो शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच उत्कर्ष। तो मैम जरा आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए मैम। My name is Himani Mishra. I am working from the last 15 years in this college, MIT, and I am wholly a management teacher in the last 15 years. I have joined as a HOD in this MIT in last year as a BBA HOD. The management subject is always a very important subject. बहुत important subject होते हैं क्योंकि technical is wide in this country. But how to manage technical with the management subjects, that is more important. And the management subject एक अपनी importance रखता है इस सोसाइटी में। क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो टेक्निकली तो साउंड होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि कब हम अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो BBA and the MBA department is all about how to manage the things properly, right? So in BBA department, student gets lots of exposure. How? When they are coming from the 12th, they don't know about how to handle a business, how they go to the industry, what is the exposures of industry, how industry acquire or doing a placement and management subjects, right? So in BBA is a 3 years course. Okay, ma'am. And our course is associated with CCS University. Right? And 3 years student need to make lots of different opportunity how to excel themselves in BBA. In first year we started with a lots of opportunity called industrial visit, trainings. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इंस्पायर्स यू टू टीच इन BBA डिपार्टमेंट। खासतौर पे जैसे आपने बताया कि आप HOD के तौर पे आपने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, तो ऐसा क्या था? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है आप इससे पहले BTech डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही थी, तो क्या ऐसी इंस्पिरेशन रही कि आपने BBA डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया? ये थोड़ा आप बिहाइंड द सीन्स बताने की कोशिश Actually, I always my curiosity to teach in management सब्जेक्ट जी, but ह्यूमन वैल्यू खास तौर पे आप पढ़ाती थी जी मैम। When I was joined this college, मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था, तब यहाँ MBA और BBA as such था नहीं। तो BTech में I was also teaching a management subject like human values, IBM, international business management, या फिर और बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि पहले BTech के पार्ट हुआ करते थे। Now the college give me an opportunity to become a management part. तो that's my dream come true कि I need to groom management area and learn or teach management subject. मैम BBA कोर्स समय के साथ कैसे बदला है? क्योंकि आपका एक शुरू से था कि सपना कि मैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट के तौर पे, और ये आपको एक मौका मिला जब MIT कॉलेज मेरे ख्याल से 2018 के आसपास से शुरुआत हुई थी BBA डिपार्टमेंट प्रोग्राम यहाँ पे, तो ये कैसे समय के साथ ये बढ़ता चला जा रहा है इसमें क्रेज, ये जरा बताइए आप। BBA डिपार्टमेंट एक प्रोफेशनल कोर्स है जी, ये तो है। आज से पहले तो बच्चे 12th करते थे, फिर BCom में एडमिशन ले लेते थे, लेकिन जब BBA आया एज अ प्रोफेशनल कोर्स तो बच्चों को एक नई उम्मीद मिली कि भाई एक प्लेन BCom करने से अच्छा एक प्रोफेशनल कोर्स किया जाए। क्यों? क्योंकि वो BCom से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है आपको। क्या अपॉर्चुनिटी देता है कि पहले हम सोचते थे कि BCom कर लिया एंड दैट सबमिट एंड देन गो फॉर द MCom। नाउ BBA इतनी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप प्रोफेशनल BBA करने के बाद ही ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड प्लेसमेंट ले लेते हैं, और फिर चाहे तो आप MBA करें या फिर अपने प्लेसमेंट के लिए कंपनी ज्वाइन करें। कुछ ऐसे जो BBA डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट टू थर्ड ईयर, क्योंकि प्लेसमेंट के पॉइंट से वो भी है, तो जरा इसके बारे में बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है तो वो अवेयर नहीं होता, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के सबसे मेन सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, सेकेंड है इकोनॉमिक्स, एंड थर्ड है हमारा कभी कभी हम लोग PDP जो हम चलाते हैं या लैंग्वेजेस जो हम चलाते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, राइट? तो ये 2 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेन होते हैं, और इन सब्जेक्ट को हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में हमारा सब्जेक्ट आता है स्टैट्स का,
वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जी। फिर एडवर्टाइजिंग आता है, मार्केटिंग आता marketing है, तो- उसके बाद कॉस्ट काउंटिंग आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे जो स्पेशलाइजेशन से जुड़ते चले जाते हैं। मैम अगला क्वेश्चन ये है कि आप किस स्पेशलाइजेशन को ज़्यादा रिकमेंडेट करते हैं? एचआर हो गया, फाइनेंसिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, इन तीनों में बेस्ट कौन है जो आपके अकॉर्डिंग है, जिसको आप रिकमेंडेट कर रहे हो? बच्चों को इसको ज़्यादा ध्यान से समझने की जाने की जरूरत है। देखिए, स्पेशलाइजेशन की अपनी इंपॉर्टेंस खुद की है, कोई बेस्ट कोई वर्स्ट नहीं है। Every specialization have their own importance, right? If students are more comfortable towards the finance, so they opt finance. They are more towards the society, they opt human resource. If they are more towards the marketing, they opt market, right? So every specialization have their own importance. And we have lots of other specialization like entrepreneurship and digital marketing. मैम एंटरप्रेन्योरशिप और जो डिजिटल मार्केटिंग, इसको थोड़ा बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से प्लेसमेंट के बजाय वो सोच रहे हैं कि मैं खुद अपना एक एम्पायर खड़ा करूँ, खुद स्टार्टअप करूँ, खुद अपना बिजनेस सेटअप शुरू करूँ। और एमआईटी कॉलेज क्या इसमें उनको एक खास मतलब सहयोग करती है? कुछ अगर यहाँ पे है, क्या यहाँ पे कुछ इंक्यूबेशन सेल है, तो उसके बारे में आप जानकारी दीजिए, ये तीनों सारी बातों को एक्सप्लेन कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप हम कुछ लास्ट ईयर से बच्चों को ऑफर कर रहे हैं। इंटरनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग कराते हैं। देखिए, आज से पहले क्या था, लोग मार्केटिंग प्लेन करते थे, मार्केट गए, चीजें खरीदी। नाउ दिस इज द एरा ऑफ डिजिटल, नोबडी वांट्स टू वेस्ट देयर टाइम। तो डिजिटल मार्केटिंग हैविंग अ लॉट्स ऑफ टूल्स दैट विल गिव यू एन इजी एक्सेस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड कनेक्ट विद द इंडस्ट्री। ठीक है। सेकेंड, एंटरप्रेन्योरशिप की तो डिमांड ही है, क्योंकि हमारे पीएम कहते हैं मेक इन इंडिया, जॉब क्रिएटर, जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब सीकर मत बनिए, और मेक इन इंडिया को प्रमोट कीजिए। इसी के तहत हमारे एमआईटी का एक इंक्यूबेशन सेल है। इंक्यूबेशन सेल ऑलवेज सपोर्ट द न्यूली एंटरप्रेन्योर एंड प्रमोट इन एनी वे, टूल हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग एक्सपोजर्स हो, दे प्रोवाइड एवरीथिंग टू दी स्टूडेंट्स इफ दे वांट टू स्टार्ट देयर न्यू बिजनेस। अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरिट उद्यमी फाउंडेशन की मेरिट उद्यमी फाउंडेशन, जिसको हम इंक्यूबेशन सेल भी कहते हैं अपने वहाँ, लेकिन मेरिट उद्यमी फाउंडेशन के नाम से फेमस है। इसीलिए हम उसको बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो वहाँ जाएं और अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करें। मैम ये जो बीबीए कोर्स है, इंडस्ट्री के नीड और रिक्वायरमेंट जैसा भी आप बता रही थी, तो कितना जुड़ा हुआ है? क्योंकि बच्चा अगर सोच रहा है मुझे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, तो इंडस्ट्री के नीड कितनी है इस कोर्स को, ये जरा बताइए। मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमारे पास ट्रेनिंग होती है पावर बीआई की, सेल्स फोर्स की, आईमा की, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की, डिजिटल मार्केटिंग की, या हम बहुत सारे असेसमेंट कराते हैं लाइक एमकेट और कोक्यूब का। इंडस्ट्री वांट्स दो स्टूडेंट्स, वो लोग चाहती है जो ऑलरेडी स्किल्ड हो। तो हमारा जो बीबीए है लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटी देता है, तो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कहती है कि पावर बीआई के पास सर्टिफिकेट लेके आइए, डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट लेके आइए, आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सर्टिफिकेट लेके आइए, कोई नया आइडिया लेके आइए। तो मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री वांट्स सर्टिफिकेशन, स्किल्स, एंड एमआईटी इज प्रोवाइडिंग इन बीबीए डिपार्टमेंट लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशन दैट स्टूडेंट इंक्रीज देयर स्किल्स। तो उन्हें कोई नया पैसे देके सर्टिफिकेट ना करना पड़े, कॉलेज उनको सर्टिफिकेशन नहीं ले रहा है। कॉलेज ऑलवेज हैव अ कोलैबोरेशन विद डिफरेंट कंपनीज जो कि आपको सर्टिफिकेशन कराती है, लाइक एडू स्किल्स है ना, और हमारे बहुत सारे अटैच्ड टैलेंट प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम। मैम जो बच्चे एमआईटी मेरिट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको लेकर के आपका क्या मैसेज है कि क्या वाई वो एमआईटी ही क्यों ज्वाइन करें, और भी खास तौर पे बीबीए ही? क्योंकि कोर्स तो बहुत सारे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तौर पे, बीबीए, बीसी, एग्रीकल्चर, लेकिन बीबीए ही उनको क्यों लेना चाहिए? आप जरा ये एक बात बताइए बच्चों को। देखिए, बीबीए इज अ वर्सेटाइल कोर्स। It is a technical course as well because you understand digital marketing and entrepreneurship. It is also a management subject and it is also a finance handling. It is also a marketing handling. तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि versatile. जब आप इंडस्ट्री जाते हैं तो इंडस्ट्री wants you a versatile. They don't want you कि आप एक जगह में हो, ठीक है। और उसके लिए MIT एक ऐसा कॉलेज है जो आपको इतने सर्टिफिकेशन, इतनी ट्रेनिंग, इतना एक्सपोजर, इतनी इंडस्ट्रियल विजिट, इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि इंडस्ट्री हैविंग अ डिमांड कि वी नीड अ स्टूडेंट दोज हैविंग अ वर्सेटाइल अपॉर्चुनिटी टू देम, राइट। तो MBA in MIT और BBA in MIT, that's a main opportunity if students are from Meerut and different state that we are getting from our college.
है ना, हमारे कॉलेज में डिफरेंट स्टेट से आते हैं बच्चे, जी। एंड दे गेट अ लॉट्स ऑफ प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट also। डिफरेंट कंपनीज, जी। राइट। और तो MIT में जो BBA है वो जितनी एक्सपोजर्स आपको देता है, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और सर्टिफिकेशन की, जी। माइट भी कोई और कॉलेज नहीं मेरठ देती में होगी। नहीं देता। मैम एक और आखिरी जब खत्म करेंगे बातों को, बीबीए के साथ साथ हमारे कॉलेज में अब एमबीए प्रोग्राम भी शुरू कर दिया गया है, तो कुछ बच्चे बीबीए के बाद एमबीए करना सोच रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या बीबीए के बाद एमबीए करना उनको जरूरी है करना या करना चाहिए, ये बताइए। देखिए, BBA के बाद MBA इज एन लास्ट डिग्री फॉर द Last degree, स्टूडेंट्स, जी। राइट, बिकॉज PG है, पोस्ट Post ग्रेजुएशन graduation डिग्री के है, बाद, हाँ। और MBA एक मास्टर्स आपको Master। दिला देता है, जो आपने बैचलर में Bachelor। सीखा है उसको और शार्पन और स्किल्स बेस बना देता है, जी। राइट। तो MBA जो है हमारा, वो एक तो 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स है और AKTU से एफिलिएटेड Affiliated है ना, और उसमें इस BBA से ज्यादा ट्रेनिंग और ज्यादा इंटर्नशिप ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है। बिल्कुल। जी। क्यों? क्योंकि AKTU की अपनी सारी स्किल्स हैं, हमें पता ही है AKTU इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो इतने सारे ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम निकालती है, लेकिन BBA में अगर किसी बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है जी। और अच्छा हो जाता है तो दे कैन गो फॉर दैट, बट अदरवाइज इफ यू वांट टू एनहांस मोर, प्लीज गो फॉर द MBA. जी। MBA will enhance more skills and more training and more certification to you, right? And in MIT, मेरठ बिजनेस स्कूल, और हम MIT बिजनेस स्कूल के नाम से उसको जो प्रमोट किया जा रहा है, करते हैं, तो जहाँ का BBA इतना फ्लरिश है, तो सोचिए मैनेजमेंट लेवल पे कितना सही बात है फ्लरिश होगा। जो हमारे जो पास स्टूडेंट है वो भी पार्ट है जी। MBA का, जी। और जो कोई अच्छे बच्चे और भी करना चाहते हैं वो तो भी। बिजनेस स्कूल जो बड़े लेवल पे मेरठ में नहीं है, वो है, वो यहाँ पर आपको यहाँ पे मिल मिल सकता जाएगा। है। बहुत बढ़िया मैम। फाइनल आखिरी बात, जो बच्चे यहाँ पे बीबीए डिपार्टमेंट है, कितना बच्चों को सपोर्ट करने वाले, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सा भी अगर वो बच्चा है तो आप HOD मैम है, एज ए गार्जियन पेरेंट्स के तौर पे भी कुछ भी प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आपके पास ही आएंगे। तो जो बच्चे दूर दूर से ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको लेकर के क्या बताना चाहिए, कितना सपोर्ट प्यार आप और उनको बैक करने वाले यहाँ पे, ये बताइए। देखिए, फर्स्ट ईयर से ही आते हम बच्चे को एक ऐसा नर्चरिंग पार्ट देते हैं, उनके मेंटर एंड मेंटरशिप बनाते हैं। मेंटर एंड मेंटी का रोल होता है। एवरी स्टूडेंट गेट मेंटर, काउंसलर मिलेंगे उनको, बिल्कुल काउंसलर मिलेंगे, मेंटर मिलेंगे। वो अपने घर से इतनी दूर से आते हैं, चाहे वो लोकलाइट हो या दूर से आया हुआ बच्चा हो, सबको एक मेंटर मिलता है। वो मेंटर उनकी प्रॉब्लम को सुनता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, पर्सनल से रिलेटेड हो, सॉल्व करने की कोशिश करता है। और भी जितने सीनियर है, HOD हैं, सब लोग हैं, उस चीज में अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं, और एक तरीके से लोग बच्चों को ये ना लगे कि वो अपने घर से दूर आए हैं, एक होमली एनवायरनमेंट देना चाहते हैं और फील गुड प्रोवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये सबसे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो हमारा कॉलेज देता है, दैट इज मेंटर एंड मेंटी। एक एटमॉस्फेयर ऐसा है यहाँ पे बच्चों को, तो बच्चे को ऐसा लगता नहीं कभी भी कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं या हमारे पेरेंट हमारे साथ नहीं है। एज ए पेरेंटल केयर आप उनको, दिस कॉलेज इज ऑलवेज गिव अ पेरेंटल केयर, मेंटर मेंटी केयर एंड लॉट्स ऑफ अदर केयर, जैसे कि हम हॉस्टल में भी बच्चों के साथ बहुत सारा अच्छी चीजें हैं, जैसे मेडिकल सुविधाएं हैं बच्चों के पास फूडिंग अच्छा है, और भी बहुत सारी चीजें, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉलेज टू लिसन देयर प्रॉब्लम, राइट, चाहे फिर वो टीचर हो, HOD हो या सीनियर मैनेजमेंट। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका अपना इतने कंसर्न देने। थैंक यू सो मच। तो इस समय हमारे साथ जो एक नई मैम को देख सकते हो, इनका पूरा नाम शिवालका गुप्ता मैम है, और ये BBA डिपार्टमेंट की मैं बात बताऊं तो ये फर्स्ट ईयर में जो कि फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उनको पढ़ाती है, साथ ही साथ बिजनेस एथिक्स इसको पढ़ाती है, और दूसरे जब सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो इनमें मार्केटिंग मैनेजमेंट ये भी एक सब्जेक्ट इनको भी पढ़ाती है। जो बच्चे अब सेकेंड ईयर में आते हैं तो उनको बताओ तो ये इंडियन इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इनकी फैकल्टी है, और साथ ही साथ ये जनरल अवेयरनेस ये भी एक जो कि सब्जेक्ट है उनको भी ये पढ़ाती है। और जब बात करें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में तो डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, उनकी भी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है ये। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम BBA डिपार्टमेंट को लेकर के मेरा कुछ आपसे सवाल है और जानना चाहता हूँ मैं कि स्टूडेंट डेवलपमेंट को लेकर के खास तौर पे ये बताइए कि BBA डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट को आज के टाइम में क्या क्या स्किल है जो उनको सीखनी चाहिए और उनको वो फोकस करनी चाहिए, बताइए मैम जरा। अगर हम BBA स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो BBA स्टूडेंट्स एक्चुअली में बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट रिलेटेड अगर हम स्किल्स की बात करते हैं तो हम उन्हें सबसे पहले तो मैनेजमेंट स्किल्स में HR स्किल्स सिखाते हैं, देन हम उन्हें मार्केटिंग मैनेजमेंट स्किल्स सिखाते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वी हैव सो मेनी क्लब्स, जिसमें हमारा फाइनेंस क्लब है, हमारे पास HR क्लब है, मार्केटिंग क्लब है, इवन हमारे पास लिटरेरी क्लब भी है, जिसमें हम बच्चों के हर तरह के स्किल्स पर इंडिविजुअली वर्क करते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनी अदर स्किल हम बच्चों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनका स्किल भी डेवलप होता है और वैसे ग्रोथ भी होती है। फॉर एग्जाम्पल वी प्रोवाइड देम विद एटॉस ट्रेनिंग,
एडुस्किल एंड स्प्रिंग बोर्ड ट्रेनिंग। स्प्रिंग बोर्ड ट्रेनिंग में हमारे इन्फोसिस जो कंपनी है उसके थ्रू हमारा टाइप है एंड उन्हीं के थ्रू हमारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं एंड सिमिलर ट्रेनिंग्स हम बच्चों को कराते हैं। दीज आर नॉट जस्ट द ट्रेनिंग्स बट द सर्टिफिकेशन कोर्स जिसके थ्रू बच्चों को सर्टिफिकेशंस अवेलेबल होते हैं एंड दे कैन यूज दीज सर्टिफिकेट्स एंड द नॉलेज while they are applying for any company. Apart from certain certifications, we also provide them with digital marketing training, Power BI training, Excel and advanced Excel training, Tally training, income tax training. These are certain trainings which we provide on the departmental level so that बच्चों का एक knowledge base create हो, not only for the subject but also for the outside skills. जब वो इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं, सो दे हैव द नॉलेज कि हाँ हमने इनकम टैक्स पढ़ा है, हमें जी। टैली चलाना आता है, हम आराम से इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइलिंग कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन ट्रेनिंग्स जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड Provide करते हैं। मैम मैं तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर्नशिप और ये प्रोजेक्ट का बड़ा खास मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहता है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटर्नशिप के बारे में जरा बताइए कि कैसे बच्चे को, कि इंटर्नशिप हो जाती है तो बच्चों को मेरे ख्याल से प्लेसमेंट की जर्नी आसान हो जाती है, तो क्या आप इंटर्नशिप बिल्कुल। जी अगर हम इंटर्नशिप्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही हम बच्चों को सबसे पहले स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जो हम डिपार्टमेंट के थ्रू ही करते हैं कि हम उन्हें एक एक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का हमने उन्हें बेस तैयार कर दिया, हमने उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर दी है एट द बेसिक लेवल। सेकेंड ईयर में जब वो लोग जाते हैं हम उन्हें एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस्ड एक्सेल, पावर बीआई इस तरह के न्यू प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराते हैं। नाउ ये जो प्लेटफॉर्म उन्होंने सीखे हैं, ये जो नॉलेज उन्हें मिली है, इस नॉलेज के थ्रू क्या होता है जब वो अपने थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आजकल आप देखेंगे इंटर्नशिप्स किस तरह की होती हैं कि आप लोग फ्रीलांसिंग कर लीजिए, मार्केटिंग फील्ड की कर होती है, ठीक है ना। तो इस सब में आपके पास अब ऑलरेडी नॉलेज है तो यू कैन ईजिली यूज एंड यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप। तो बच्चों को इंटर्नशिप में सिलेक्ट होने में बेनिफिट मिलता है। प्लस जब आपने सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप्स की हैं तो यू हैव द सर्टिफिकेट, you don't only have the certificate but also have the experience which will help you in further placement in your third year. So placement वहाँ बच्चों का easy होता है। Easy जैसे हो अभी जाता है। हम लोग के बीबी डिपार्टमेंट से काफ़ी बच्चों ने कोका कोला में इंटर्नशिप्स की बिल्कुल है। सही। नाउ कोका कोला इज़ अ वेरी बिग कंपनी, अगर आपको वहाँ इंटर्नशिप मिलती है तो उसके बाद आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको थर्ड ईयर में अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा इन वेरी गुड कंपनी। तो ये हमें हेल्प हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि हम उन्हें प्लेटफॉर्म दें सो दैट वो इंटर्नशिप्स लें एंड उनका ईजी प्लेसमेंट मैम हो जाए। कुछ ऐसे भी कोई आपके बीबीए डिपार्टमेंट है खासतौर पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो क्या ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है जो उनको बच्चों को ये हेल्प करती है अपने इस प्लेसमेंट ओके, और जॉब के सो लिए? जब हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया, हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ये जी। ट्रेनिंग थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं है कि हमने बच्चों को एक नोट्स प्रोवाइड कर दिया और वो लोग हाँ। उसमें से पढ़ रहे हैं। ये पूरी की पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लैब्स होती होते है। हैं मैम? बिल्कुल, जी। अगर हम एक्सेल की बात करते हैं तो हम बच्चों को अपनी कंप्यूटर लैब में लेकर जाते हैं, वहाँ उन्हें प्रॉपर एक्सेल पे चैट, टेबल्स, बोर्ड्स सब कुछ बनाना हम सिखाते हैं, उन्हें हम क्वेश्चंस देते हैं, हम उनका टेस्ट भी लेते हैं सो दैट वी कैन चेक देयर नॉलेज। तो उन्हें वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वहाँ मिलता है थ्रू दीज ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप प्रोग्राम्स। बिसाइड्स दैट वी ऑल्सो हैव गेस्ट लेक्चर। गेस्ट लेक्चर में क्या होता है कि हम बाहर से एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैकल्टीज फैकल्टी को बुलाते हैं। इनवाइट करते हैं, वो हमें जी, नॉलेज knowledge प्रोवाइड provide करते हैं, करते हैं। प्लस अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रेनिंग्स भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बाकले की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी। बाकले की ट्रेनिंग क्या है? बाकले इज अ वेरी गुड कंपनी Company। जो हमें डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए ट्रेनिंग देते हैं। सो दे हैव केम हियर, उनकी कंपनी से ही एक पर्सन आए थे एंड शी प्रोवाइडेड अस विद द 5 days ट्रेनिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग with the certification program. So that's how we provide practical knowledge and implementation to our students. मैम ये जो हमारा बीबीए कोर्स है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कैसे बच्चों को तैयार करती है, स्टूडेंट को ये बताइए जरा। ओके, अगर हम बीबीए की बात करते हैं तो बीबीए हमारा एक बैचलर्स कोर्स है जिसमें हम बच्चों को बिजनेस अवेयरनेस की हर तरह की नॉलेज देते Knowledge हैं। provide अगर हम करते हैं। सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया जिसमें हम मैनेजमेंट के बिल्कुल बेसिक्स की बात करते हैं, बेसिक समझाते ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, Behavior। मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, फाइनेंस हो गया। वी हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स जो हमें हमारे बच्चों को बैचलर्स लेवल पे पूरे बिजनेस की अवेयरनेस के बारे में रेडी करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर MBA सो ऑफ कोर्स आप और ज़्यादा इन डेप्थ एंड प्रैक्टिकल नॉलेज सीखेंगे
But if you are not going for MBA at your bachelor's level also, जी। you have a वही मेरा अगला सवाल यही रहा कि मैम Yes. बीबीए और एमबीए के अलावा क्या ऐसे और कैरियर पैथ हो सकते हैं, खासतौर पे जो बच्चे बीबीए कोर्स में एडमिशन लिए हैं और पढ़ाई करने के बाद, और कोई और कैरियर पैथ है बच्चों को, और इसके अलावा क्या कैरियर पैथ है, ये मैं जानना अगर हम बीबीए और एमबीए को हटा करके हम सोचते हैं कि एमबीए नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आज के टाइम पे आप देखो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लोग कोई भी एक स्किल पकड़ सकते हैं, लाइक आप मार्केटिंग की ले लीजिए, आप ह्यूमन रिसोर्स की ले लीजिए, आप फाइनेंस की ले लीजिए। यू कैन लर्न एनी स्किल एंड यू कैन गेट थ्रू दैट एंड आपको इजीली प्लेसमेंट मिल जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो आप और भी बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, दैट मे नॉट बी एमबीए स्पेसिफिकली, जी। आप एमसीए का भी देख सकते हैं या फिर आप एमएफए देख सकते जी। हैं, और वहाँ पे बहुत सारे और कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। मैम एक मेरा खुद का पर्सनल सवाल ये भी है कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, कॉमन मिस्टेक होते हैं जो स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान बीबीए कोर्स के दौरान करते हैं, वो ना करें, इनको लेकर आप क्या हिदायतें देना चाहेंगे? सबसे पहले Common तो मैं mistake, ये हाँ। बोलना चाहूँगी कि जब हम 12th से अपने ग्रेजुएशन में आते हैं तो जी, हमारा BBA माइंडसेट होता है कि कॉलेज लाइफ है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलेज लाइफ होगी, क्योंकि हम टीवीज में मूवीज में यही देखते हैं। देखते तो हैं। देखा जाए तो कॉलेज लाइफ इंटरेस्टिंग होती है, पर वो हम बनाते हैं। जी। हमें थोड़ा पढ़ना भी है और थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है बाय डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सेकेंडली, हमें खुद को इतना लीनियंट नहीं करना है कि हम बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वेदर इट इज़ अ बीए कोर्स, whether it is a BBA course or it is like BTech, आपको हर कोर्स में अपना एक फोकस देना focus पड़ेगा, एक टाइम देना पड़ेगा, सो दैट आपकी बैक ना आए और आप उससे कुछ सीख सकें, बिकॉज एवरी कोर्स हैज अ रिक्वायरमेंट इन द मार्केट, यस। सो एवरी कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बी फोकस्ड। मैम एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं और जो बच्चे खासतौर पे भी पढ़ रहे हैं और जो पढ़ने वाले हैं, जो एडमिशन लेके आने वाले हैं इस कोर्स में, तो उनको लेकर के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एमआईटी मेरठ में बीबीए कोर्स कैसा है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। अगर मैं आपको आज के टाइम के बारे में बताऊं तो एमआईटी में जो हम कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होते हैं, बट हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा शामिल हैं, सो दैट हम बच्चों को रेडी करें कि बाहर का जो दुनिया है वहाँ पर किस तरह की रिक्वायरमेंट है। हम इसीलिए खाली किताबों पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि हम उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं, जी। इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं, सो दैट बच्चों को एक एक्सपोजर मिले और वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो। हम इंटर्नशिप्स देते हैं, प्लेसमेंट देते हैं, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो एमआईटी को बाकी कॉलेजेस से डिफर करते हैं। हमारे साथ आप एक मैम को देख सकते हैं जिनका पूरा नाम पल्लवी जैन मैम है, और ये बीबीए डिपार्टमेंट में स्टैट्स और फंडामेंटल्स ये दो सब्जेक्ट है, उनको ये पढ़ाती है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैम बेसिकली मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो बीबीए डिपार्टमेंट में है, खासतौर पे अगर आप ये रोड मैप के तौर पे बताइए कि फर्स्ट ईयर में बच्चे को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिला करके, तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दीजिए मैम। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल से हमारा जो एनईपी का है सिलेबस वो इम्प्लीमेंट हो गया बीबीए में। तो जो हमारे प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे वो सारे चेंज हो गए हैं, उसमें से एक दो को छोड़कर बाकी सारे चेंज हो गए हैं। तो अब हमारे जैसे पहले 5 यूनिट्स आती थी, अब सिर्फ 4 यूनिट्स आएंगी, और उसके अलावा भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जैसे जो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट था जो मैं लेती हूँ, वो उसका नेम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया है। इसी तरीके से हमारा स्टैट्स भी फर्स्ट सेम में ही आ गया है आपका। इसके अलावा आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, इंडियन नॉलेज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है इस साल हमारा, बिजनेस कम्युनिकेशन है, जनरल इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। इस तरीके से हमारे ये सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसमें से इंडियन नॉलेज सिस्टम जो इस बार इम्प्लीमेंट हुआ है हमारा, बिजनेस कम्युनिकेशन जो सेकंड सेम में होता था वो भी अभी आ गया है हमारा, और हमारा जनरल इंग्लिश भी हमारा अभी आ गया है। तो ये काफ़ी चेंजेस हुए हैं, और 75 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम रहता है ये। तो एग्ज़ाम पैटर्न कोशिश मतलब उम्मीद तो यही की जा रही है कि पुराने वाला ही रहेगा। पेपर जो वही बात है, पेपर पैटर्न और एग्जाम मार्किंग स्कीम को लेकर के बच्चों को बताइए कि मैम जो यूनिवर्सिटी में, जो सीएसएस यूनिवर्सिटी में जो पेपर होता है बीबीए का सेमेस्टर में खास तौर पे, तो कितने नंबर का पेपर होता है? और थ्योरी की बात करें तो थ्योरी का 75 मार्क्स का पेपर होता है, जो पुराना पैटर्न चलता आ रहा है। हाँ। उसके अंदर आपके 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के, ठीक है, एंड ऑल आर कंपल्सरी, आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद जो सेक्शन बी आता है हमारा, उसके अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, कंपल्सरी 2 करने हैं। 7.5 मार्क्स का है, तो ये भी हमारा जो सेक्शन बी है वो 15 मार्क्स का हो गया। और जो सेक्शन सी है हमारा वो 15 उसके अंदर 15 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, और 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 3 करने होते हैं, यानी 45 का वो हो गया।
तो टोटल हमारा 75 का रिटर्न एग्जाम होता है एंड 25 इंटरनल्स के होते हैं जो कॉलेज आपको हर स्टूडेंट को देता है। तो ये जो इंटरनल मार्क्स है वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं मैम, क्या वो मतलब पैरामीटर जो इंटरनल एग्जाम्स है वो आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिए जाते हैं कि आपने पीयूटी में कैसा परफॉर्म किया, सेशन में कैसा परफॉर्म किया, आपकी क्लास परफॉर्मेंस कैसी रही, असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट की है, अटेंडेंस कैसी है। अटेंडेंस कितनी जरूरी है मैम ये बताइए। अटेंडेंस 75% जरूरी है किसी भी कोर्स में किसी भी तरीके से। और क्या अगर बच्चा 75% नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या रिटर्न कर सकते एक्स्ट्रा हैं? क्लासेस कीजिए या किसी भी तरीके से आपको 75% मतलब करनी पड़ेगी, मैंडेटरी मैंडेटरी बेसिस पे है। तो मैम जो बच्चे आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो ये फर्स्ट ईयर में उनको क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर बहुत ही मतलब कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले फर्स्ट ईयर आपका सही से अच्छा से गुजर जाए तो आपके आगे के जो 2 साल शानदार होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में वो क्या कॉमन मिस्टेक करते वो नहीं करना चाहिए बच्चों को, उसको लेकर बताइए। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले तो ये है कि बैकलॉग ना आए आपका, क्योंकि फर्स्ट ईयर्स में ही अगर आपके फर्स्ट सेम में ही आ गई तो आगे ही वो बढ़ती जाएगी जब तक आपका बैक को लेकर कीजिए, आपने बड़ा अच्छा बताया। हाँ, कितने नंबर पासिंग मार्क्स क्या पहले ये बता दीजिए। जो पहले क्राइटेरिया था वो 100 में से 40 मार्क्स का था, 40 मार्क्स पास होने के लिए, पास होने के लिए चाहिए थे। वो टोटल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 40 मार्क्स 40 आने मार्क्स चाहिए। ठीक है। अब एनईपी आ गया है तो मे भी कुछ चेंजेस हो, क्योंकि एज पहले से हम जानते हैं बीकॉम में एनईपी जब इम्प्लीमेंट हुआ था या बीए में हुआ था तब उसमें पासिंग क्राइटेरिया था 40% इन थ्योरी, मतलब आपको 75 में से 40% लेकर आने जरूरी है। नो मैटर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ओवरऑल आपको 75 में से 25 और 24 मार्क्स लाने जरूरी है, वरना अगर आपके उसमें उसके कम आ गए तो आपकी बैक आएगी, चाहे आपके 40 मार्क्स आए या ना आए। तो ये तो आपने पासिंग मार्क्स बताया। ईयर बैक कैसे लगती है मैम? ईयर बैक अगर आपकी 4 मतलब सब्जेक्ट्स में बैक लगे 4 से ज्यादा मिले तब आपकी बैकलॉग, या आपका कोई भी वाइवा छूट जाता है तब भी आपका फेल ही काउंट होता है। अगर आप होता है, एब्सेंट हो जाते तभी फेल में ही कंसीडर किया जाता है। अगर आपको ये अपना वाइवा मेजर छोड़ दें, एनवायरमेंटल स्टडीज जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपका पास करना जरूरी है, वरना आपका वो फेल लिखा ही आएगा। तो ये आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट आपने है। बताया कि एक तो बच्चों को बैक नहीं आने चाहिए, बैकलॉग से बचना चाहिए। दूसरा आप क्या बताना चाहेंगी मैम? जो बस ये फोकस रहिए, इस बार थोड़ा सा नया पैटर्न है तो अपना स्टार्टिंग से ही आप अपना अच्छे तरीके से समझकर चीजों, सेशनल पीयूटी होते हैं, इंटरनल एग्जाम क्या है, एक्सटर्नल, ये सभी बताइए। आप बताइए। सेशनल एक होता है हमारा, कितने नंबर का होता है? वो हमारा 25 मार्क्स का होता है, एंड जो हमारा पीयूटी होता है वो 75 मार्क्स का होता है एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स जैसा है। ठीक है मैम। एक आखिरी बात आप ये बताइए, जो बच्चा बीबीए कोर्स में एडमिशन ले रहा है एमआईटी मेरठ में, तो आपके नजर से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बच्चों को यहाँ आना चाहिए पढ़ने के लिए? अगर क्यों एमआईटी ही वो चूज करे और बीबीए ही क्यों करे? क्योंकि अगर मैं ये मेरे अकॉर्डिंगली मेरठ में ऐसा कॉलेज नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ आपके जो करिकुलम के कोर्सेज हैं उसके साथ साथ आपको बहुत सारे नंबर ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका कोई भी चार्ज कॉलेज नहीं लेता है। वो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए है, उसकी प्रोफाइल में ऐड ऑन होता है कि जब वो 6 सेम के बाद कॉलेज से निकलता है उसके हाथ में 10-12 सर्टिफिकेट्स होते हैं कि मैंने ये वाला भी सर्टिफिकेट कर लिया, पावर बीआई कर लिया, मैंने आईमा कर लिया, मैंने कोक्यूब कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, बहुत सारे कर लिए हैं। यानी कि जॉब मिलने वाली है, जॉब जरूर मिलने वाली है, इस बात की गारंटी बिल्कुल 110% है। अगर स्टूडेंट अपनी तरफ से एफर्ट करेगा तो आप तो है ही, तो हम तो है ही है। और हमारे साथ यहाँ पे साक्षी मैम है जो कि बीबीए डिपार्टमेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर है बच्चों की, और साथ ही साथ आपको बताया तो ये फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट भी पढ़ाती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम आप हमें ये बताइए कि आप जैसे स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पे कोऑर्डिनेटर है, तो बच्चों को क्या ऐसे मतलब स्किल सिखाते हैं, क्या ऐसी चीज़ें आप उनको ऐड ऑन कराते हैं उनकी पर्सनालिटी में, ताकि बच्चे यहाँ से जब वो बीबीए कोर्स कर रहे हैं और साथ साथ जब 3 साल बाद यहाँ से पास आउट होकर जाए तो वो अपने आप को यहाँ से निकल के जाए कि नहीं मैंने कुछ सीखा है। तो उसके लिए क्या रोड मैप है, क्या क्या चीज़ें हैं आप बच्चों को कराते हैं, वो बताइए आप। Thank you, Utkarsh, for giving this opportunity. जी मैम। Like we always say कि हम क्या कराते हैं बच्चों को। जी। तो अगर हम स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो हम इनिशिएट कहाँ से करते हैं, हमें शुरुआत कहाँ से स्टार्टिंग? तो हम शुरुआत करते हैं ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स। अच्छा। ब्रिज कोर्स, आप ब्रिज कोर्स के नाम से ही समझ रहे होंगे। ब्रिज मीन्स अ गैप, मतलब अ गैप बिटवीन वन प्लेटफॉर्म टू अदर। ठीक है, तो जैसे जी, तो हम जैसे ये इसलिए हम इसको इसलिए मैंडेटरी स्टार्टिंग इसीलिए शुरुआत करते हैं कि जैसे बच्चा कहीं से बाहर से आया, फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टेट का बच्चा है, वो नई जगह पर आया है, नए माहौल में आया है,
तो हम उसको पहले 15-20 डेज या 1 मंथ का जो भी अकॉर्डिंग टू टाइम होता है, हम उसका एक कोर्स प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें हम उसको सबसे पहले कंफर्टेबल करते हैं कि बच्चा बाहर से आया है तो वो समझ जाए यहाँ का माहौल क्या है, एनवायरमेंट, ठीक है, जो सबसे जरूरी जरूरी भी है। है। उसके बाद हम लोग कुछ मैंडेटरी, जैसे हम बीबीए ओरिएंट हैं तो हम मैंडेटरी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कंक्लूड करना चाहूंगा। अभी जो आपने बीबीए जो ब्रिज कोर्स के बारे में बता रहे थे, इस ब्रिज कोर्स में क्या क्या आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ताकि वो बच्चे कंफर्टेबल फील हो जाते हैं? ये ब्रिज कोर्स एक लक कार्ड है, आप ये समझ के चलिए। अच्छा। कि कोई भी बाहर से आता है वो जितनी जल्दी आएगा वो उतनी जल्दी पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली नेसेसरी फाउंडेशन मैनेजमेंट, छोटे छोटे पैनल प्रोग्राम्स रखते हैं कि कोई भी किसी भी नई स्ट्रीम का बच्चा है, जैसे साइंस का, आर्ट्स का, देखो कॉमर्स वाला तो ग्रैब कर लेगा, पर बच्चा आगे जाकर कुछ इनिशिएट करता है जो साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम से है, तो उसको थोड़ा कॉमर्स के लिए बेसिक नॉलेज देते हैं। जैसे हम बेसिक सब्जेक्ट्स लेते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हम मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट लेते हैं जैसे FOM, ठीक है। मैं अपने पैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये हेल्प करती हूँ कि बच्चा फर्स्ट डे से ये इंड्यूस करना शुरू कर दे कि मेरे को 10 लोगों के सामने खड़े होकर किस तरह से अपनी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करनी है। तो उसके लिए हम अटायर पे काम करते हैं, जेस्चर्स, पोस्चर्स पे काम करते हैं, हम उसकी थोड़ा बहुत वोकैबुलरी पे काम करते हैं। मींस हम इतनी कोशिश करते हैं कि 1 महीने के बाद वो बच्चा पोडियम पे आके खड़े होकर अपने आप को प्रेजेंट करने लायक हो जाए। कॉन्फिडेंस आप कॉन्फिडेंस कोशिश करते हैं उसको मोटिवेट करके कि वो कॉन्फिडेंट होकर पोडियम पे आ जाए। मैम, जो अगर आप बताइए लास्ट ईयर की जो एस्टेब्लिशमेंट प्रोग्राम के तौर पे जो आपने करा था, लास्ट ईयर एस्टेब्लिशमेंट प्रोग्राम्स में हमने क्या करा, जैसे आईमा और MMA के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने BBA के फर्स्ट ईयर के बच्चे जिन्होंने ब्रिज कोर्स भी किया था और जो बच्चों ने इनिशिएट किया था, वी हैव द विनर्स फ्रॉम देम, ठीक है। तो आईमा वी हैव द विनर्स एंड MMA हम लोगों ने मेरिट लेवल पे जीता, वी हैव द ट्रॉफी। 2 बच्चे थे हमारे, और हम एक डिबेट क्लब भी चलाते हैं साथ साथ। डिबेट क्लब के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को इनिशिएट करते हैं उनकी एक नरेशन में कि हाउ दे कैन प्रेजेंट देमसेल्व्स, क्योंकि आपको भी मालूम है डिबेट के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक मिलता है, उसके डू डोंट्स होते हैं, तो बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि वो उसको कैपेबल प्रेजेंट करें पब्लिक के सामने। बाकी हम और बहुत कुछ करते हैं, जैसे हम प्रेजेंटेशंस के लिए कुछ नए प्रोग्राम्स रखते हैं, हम गेस्ट लेक्चर्स रखते हैं, हम सर्विस कराते हैं, हम बच्चों को विजिट्स कराते हैं। जैसे हमने विशाल की विजिट करी थी तो बच्चों को वहां जाकर ये पता चला कि पर्टिकुलरली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। बिलिंग काउंटर पे खड़ा करके हमने उनको दिखाया कि बिलिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। मैनी मोर आर देयर। हम लोगों ने लास्ट ईयर में बहुत कुछ अचीव करा और हम आगे कोशिश यही करेंगे इस साल जो हमारे पास नया बच्चा आया है वो उससे अच्छा और अचीव करे। ठीक है मैम, तो ये जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो मैनेजमेंट कोर्स है BBA, तो इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है ये हमें जानकारी। करियर अपॉर्चुनिटीज तो देखिए एवरी फील्ड हैज द करियर अपॉर्चुनिटीज। मैनेजमेंट वाला बच्चा हर फील्ड में जा सकता है। अब मैं इफ आई टॉक अबाउट कि अब मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैनेजर्स आर नीडेड एवरीवेयर, आपको भी मालूम है ये चीज। तो कॉर्पोरेट्स हैं, बैंकिंग सेक्टर है, रिटेल है, मेनी करियर्स आर देयर। बाकी ये है कि मैनेजमेंट वाला बच्चा कभी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कमी नहीं होगी। अगर वो बच्चा कैपेबल है तो ही और शी कैन गेट जॉब एनीवेयर। मैम, PDP को लेकर के आप थोड़ा बच्चों को समझाना चाहेंगे कि क्या होता है ये PDP? देखिए PDP का मीन्स क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो हम इसको एक इनिशिएट किसके बेसिस पे करते हैं, सॉफ्ट स्किल पे। सॉफ्ट स्किल्स हमारी क्या है, जैसे टाइम मैनेजमेंट है, मतलब आपका सब्जेक्ट भी है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो सॉफ्ट स्किल से इसको आप हाँ हम रिलेट करते हैं। जैसे पर्टिकुलरली आप 12th पास करके आए हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज मिली जो आपको बॉन्ड से मिली। कुछ इस 3 साल में हम ये कोशिश करते हैं कि हम आगे जाके बिजनेस मैनेजर्स बन जाएं, हम प्रोफेशनल्स बन जाएं। तो हम वो हर चीज बच्चे को देने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हम टॉपिक देते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, इनोवेशंस है, बहुत सब कुछ है। सॉफ्ट स्किल्स हैव मेनी थिंग्स। बाकी ये है कि हम बच्चे की अप्रोचेबिलिटी के ऊपर देखते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं, हम अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे हम डिस्कशन करवाते हैं, बहुत कुछ है उसमें सर। जैसे A, O और B लेवल, तीनों लेवल्स आते हैं, ठीक है। तो हम बच्चों को उस हिसाब से चलते हैं। O लेवल के बच्चों को हम बिल्कुल मैंडेटरी देते हैं, A लेवल को उससे एडवांस देते हैं, B लेवल। जो बच्चे कमजोर हैं उनको लेकर के किस तरीके से आप खास सुविधाएं देते हैं ताकि उन पे खास ध्यान दिया जाए? मैंने यही बताया, जैसे देखिए कमजोर तो कोई नहीं होता। हाँ, मतलब बेटर देन अदर्स, हम इस चीज को ऐसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हम अगर ये बात बच्चे के सामने करते हैं ना, कैपेबिलिटी के हिसाब से, मैंने जो अभी आपको बताया ना, O, A and B 3 ग्रुप्स आर देयर, ठीक है। O लेवल में बिल्कुल वो बच्चा है जिसको अभी शायद बोलना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम है, अभी उसको डर लग रहा है, बात करना नहीं आता,
तो हम उसको ओ लेवल के ग्रुप में रखते हैं। ए लेवल में मीडियम बच्चा Medium जाता बच्चा है, जाता जो कर रहा है शायद गलत कर गलत कर रहा रहा है, है। और बी में एडवांस रहता है, उसको हम क्रीम होता है उसको हम और पॉलिश करते हैं और मॉडिफाइड करते हैं। एक लास्ट आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि अगर बच्चा बीसीए डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता हो, अभी खासतौर पे BBA एमआईटी में रखा बीबीए माफ Yes. कीजिएगा, तो वो क्यों करना चाहेंगे, क्यों एमआईटी बीबीए ही क्यों? तो MIT और भी बहुत सारे I कॉलेज think- है, बहुत से कोर्स Yes, है, yes, obviously. ऐसा क्या खास है यहाँ पे, आप जरा बताइए, क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर भी है। देखिए, हाँ, बताइए। मैं MIT के लिए इसलिए बोलती हूँ बिकॉज इट इज अ ब्रांड, यू नो, हाँ। ठीक है। MIT आपको वो सब अपॉर्चुनिटीज देता है जो और शायद कॉलेजेस ना दे रहे हो। आई कैन नॉट रिलेट द नेम्स। Names. हम लोगों के पास जर्मन है, हम लोगों के पास फ्रेंच है, French हम है। लोगों के पास एप्टीट्यूड्स है, हम ये लोगों सब के भी पास सिखा- मैक्सिमम ट्रेनिंग्स है, बहुत बढ़िया। पावर BI है, एक्सेल है। तो मेरे हिसाब से अगर बच्चा 3 साल के लिए हमारे पास है तो वो यहाँ से हर चीज ग्रैस्प करके जाएगा, जी। इफ ही इज वेल वर्स्ड, कैपेबल एंड मोटिवेट टू डू। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत रोल रहता है किसी भी कॉलेज और किसी भी मतलब बताए तो उसके नाम होने में, जैसे ब्रांड आप बता रही है, जी। और खासतौर पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लैब्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे है? we have everything. लैब्स को लेकर क्या Yes, है? we have Excel labs. हमारे पास सारे जितने अच्छे कोर्सेज हैं हाँ। वो सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं Software जो है। हम लोगों को आगे मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं। जी। पर्टिकुलरली वी हैव AC क्लासेस आल्सो, वी हैव अ गुड कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, एवरीथिंग। Everything. अगर आप यहाँ आओगे ना, देखिए, वी कैन नॉट कंपेयर फ्रॉम With गुड और anyone. बैड, ठीक है, बट एवरीबडी से लाइक, पर मैं ये सच में बोलूंगी, अगर आप MIT ज्वाइन करोगे तो आप रिलैक्स होके ज्वाइन करोगे और आप कुछ बन के यहाँ से जाओगे, दिस इज गारंटी। ये आपका एक गारंटी वादा रहा आपसे। हमारे साथ आप एक मैम को देख सकते हैं जिनका पूरा नाम आरती देवी मैम है, और ये मैम बीबीए डिपार्टमेंट की बात करूँ तो बीबीए में जो एक कोर्स है फर्स्ट ईयर में, जो सब्जेक्ट के तौर पे मैम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। तो इकोनॉमिक्स मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीबीए डिपार्टमेंट में, और जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो मैम से वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मेरा सवाल आपसे यह है कि जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्या बच्चे पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट के तौर पे, क्या उनका सिलेबस है, जरा पहले इसके बारे में बताइए। Hello everyone, I am Aarti Devi, faculty of BBA department. I am taking economics and BBA department. So he asked me question why economics is important and what role it plays in our BBA department. जी। Right? If I like to say that कि आप अगर देखा जाए तो आप डेली लाइफ में अगर आप करो तो आपका इकोनॉमिक्स हर पॉइंट पे काम आता है, जी। ठीक है। अगर आपको आपके पैसे का यूज करना है, लेट्स से योर पेरेंट्स आर गिविंग यू 100 रुपीज इन अ डे, हाउ यू विल मेक यूज ऑफ दैट मनी, दैट ऑल कम्स अंडर योर इकोनॉमिक्स, राइट। वैसे ही हमारी कंट्री की इनकम किस तरीके से वर्क करती है, बेसिकली बीबीए में हमें ये नहीं करना है कि हम लोग किस तरीके से इकोनॉमिक्स के टूल्स का यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम लोग को बताता है कि इफ वी आर ओपनिंग अ बिजनेस, वी आर स्टार्टिंग ए स्टार्टअप, तो हम लोग को कैसे अपना कॉस्ट मैनेज करना है, how we will manage our profit, how we are going to start a venture, like for all these things we have to study economics. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बच्चा अगर जानना चाहे इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये समझाने की कोशिश कीजिए आप। Economics, if I say, it is a social science, right? Social Social. science, Why I am saying that it is a social science, because it talks about our society, right? Society. Because it studies about the people, People. right? How people are doing. If I talk about how people are making use of these scarce resources, ठीक है, we are our society, our if I talk about our population is very high, let's say it is 142 crore, जी, right? right. And still people are having unlimited wants, Okay. right? To fulfill that unlimited wants, we are having limited resources, and for that, to manage our limited resources, we have to study the economics. And economics is basically a subject that studies how we will produce, how we will consume, how people will distribute the goods, right? So all these things we study in economics. मैम ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में खास तौर पे कुछ ऐसे टर्म्स है जैसे जीडीपी हो गया, हमारा जानना चाहिए क्या होता है, मैं बताइए जरा। GDP is basically gross domestic product. जी। It is related to, it is the market value of all final goods and services that are being produced in your country, right? In a specified period of time, right? If I talk about in a year, how much the जी। total price of goods and services that are produced in a country. That is our GDP. जीडीपी। जैसे कि हमारा जो कंट्री है, खुद भारत देश की अगर बात करें तो हमारा जो दुनिया के 4 मतलब वर्ल्ड के टॉप 4 में हमारा इकोनॉमिक्स आ रहा है, तो ये ओवर पीरियड टाइम सुधार आते जा रहा है। तो इसमें क्या क्या आप सिग्निफिकेंट रोल देखते हैं, जो हमारा जो पॉपुलेशन है, जो हमारे स्टूडेंट खासतौर पे कल के ये देश के भविष्य है, उनको क्या ऐसे आप यहाँ पे शिक्षा देती हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है और अच्छा होते जाए, ये बताइए जरा।
देखिए एजुकेशन ऑलवेज लीड्स टुवर्ड द ग्रोथ, राइट? Growth. अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो यू विल गेट द जॉब ऑल्सो, Job अगर also. जॉब आ रही है तो यू विल अर्न ऑल्सो, Earn also. एंड इफ यू आर अर्निंग it leads towards your economic growth, right? Economic growth of the country, right? And if economic growth is there, so automatically it will increase your standard of living, it will increase your like lifestyle, ठीक है? That will automatically leads to the development of the economy. मैम यहाँ पे पूरी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, बिजनेस, फाइनेंस, इन सब चीज़ों को लेकर के बच्चे जानते हैं, तो इसमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट का कितना मतलब अहम रोल है? देखिए बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट कि हाउ वी आर मेकिंग यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इन आवर बिजनेस, जी, अगर मैं बात करूँ तो आप भी जानते हो फॉर मैनेजिंग योर कॉस्ट यू हैव टू नो योर रेवेन्यूज ऑल्सो, जी। यू हैव टू नो योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, यू हैव टू नो योर वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो, फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो, जी। ठीक है? टू नो ऑल दी थिंग्स जी। you have to study concept also for that, ठीक है? इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है? आप बेसिकली इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे आप अपनी कॉस्ट निकालेंगे, कौन सी कॉस्ट आपकी मायने रखती है, जी। कौन सी कॉस्ट से आप क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, किन किन चीजों का आप कंसीडर करेंगे, दैट ऑल विल लीड्स टू मैनेज योर कॉस्ट ऑल्सो, दैट विल लीड टू मैनेज योर प्रॉफिट ऑल्सो, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन प्लानिंग एंड ऑल मेकिंग डिसीजंस ऑल्सो। ठीक है? तो मैम एक स्टूडेंट को आप ऐसा क्या यहाँ पे लाइफ लेसन देते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट फैकल्टी होने के नाते कि आप आगे चल के जब अपनी ज़िंदगी में जब आप प्लेसमेंट लेते हैं, जब आप जॉब करते हैं, तो कितनी आपको यहाँ पे काम आनी रियल वर्ल्ड अगर बात करें तो लाइफ लेसन के तौर पे इस सब्जेक्ट के माध्यम से? देखिए इफ आई टॉक अबाउट कि आजकल क्या हो रहा है कि जॉब का जो सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव टाइप, राइट? तो अगर मैं बात करूँ कि बच्चा बीबीए कर लेता है, हाँ, and after BBA if he is getting good placement, जी। still some girls are not allowed by their parents to work in a corporate. Okay. For that, I think they have the option of getting the job of assistant professor, Assistant and professor. for that they can do PhD or Yes. they can have the NET. And for doing the NET, you have to be specialized in one field, right? If I talk about myself, I am specialized into NET. Okay, I am specialized in economics, right? And I am also qualified NET faculty NET of faculty. economics. Okay. And for that also I say for girls, if they want to choose economics as their career, they can go into specialization of economics, right? They can go for economics. After that they have the option of NET, and also they have the option of your PhD. जी। So that will lead to their good career, you know. तो एक आखिरी सवाल मैम यही है कि आप MIT मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको इकोनॉमिक्स फैकल्टी होने के नाते क्या एक मैसेज देना चाहते हैं जो बच्चे MIT मेरठ में आ रहे हैं पढ़ने? देखिए एज आई सेड अर्लियर कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, जी, ठीक है? इफ दे वांट टू मेक देयर करियर इनटू जी, इकोनॉमिक्स, क्या कैरियर पाथ हो सकता है ये बताइए इस? कैरियर की अगर बात करूँ तो यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके, right? You can go into various economic affairs, like jobs you are related to Department of Economic Affairs, right? Okay. So for that also you मैं require गवर्नमेंट जॉब की खास तौर पे अगर बात करूँ तो जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव है उसमें जैसे UPSC हो गया, स्टेट PCS हो IAS हो गया गया, आपका। IAS, हाँ वही चीज में, तो इनमें इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट का कितना रोल रहता है, कितने बच्चे को इसको जानने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत if है? I say it is one of the most important subject that is considered in कंसीडर each competitive exam. जी, If I talk about IAS हो गया आपका, State IPS हो गया, PCS, UPSS हो गया जी। आपका, जितने भी बड़े लेवल के competitive हाँ। exam in all you required economics. इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है समझने बिल्कुल को। बिल्कुल। तो एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहती है जो बच्चे आपको देख रहे हैं वीडियो में, जो बच्चे MIT मेरठ में पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको लेकर के बताइए जरा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एंड ट्राई टू स्टडी what we are going to teach you in MIT, so please be careful and मैं आपको इतनी सारी बातें बताई है जो कि बिहाइंड द सीन्स ये कैमरे के सामने नहीं बोली जाती और बच्चों को लगता नहीं है कि ऐसा भी सच है, लेकिन मैं सच बताऊं अगर आप MIT मेरठ कॉलेज को ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे जितने यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर है, जो सपोर्ट स्टाफ है, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, सब कोई एक से एक लोग यहाँ पे हैं और सब वाहिद अपने अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एकदम उन्होंने बेशुमार महारत हासिल की है। और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे जब 3 साल अगर आप, मैं सच करता हूँ, अगर आप रहते हैं तो इतने अच्छे फैकल्टी हैं, आपको एकदम 1-to-1 इंट्रैक्शन के तौर पे आपको पढ़ाएंगे और आपकी जो सफ़र है बहुत ही आसान कर देंगे। तो मेरे ख्याल से MIT मेरठ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।